पाकिस्तान की सफारतकारी थी वो उसका कलर ज़्यादा ब्राइट रहा, चूँकि जिस तरीके से जो प्रेस रिलीज़ इंडिया करवाना चाह रहा था, जो डिस्कशन वो करवाना चाह रहा था, वो कम अज़ कम ना हो सकी। और बड़ा अच्छा, जैसे पाकिस्तान ने लफ्ज़ जम्मू कश्मीर में जो उसमें बयान शामिल उनकी तरफ से करवाया गया, तो इसमें जम्मू और कश्मीर का लफ्ज़ ऐड करवाना एक पाकिस्तान की बहुत बड़ा, क्योंकि डिस्प्यूटेड टेरिटरी आपको पता है और साल से ये मामला चल भी रहे हैं और वो अपनी आज़ादी की जंग भी वहाँ लड़ रहे हैं। क्या टेक है सर? सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा आपसे। देखें, ओवरऑल सबसे पहले तो ये सारा जो एक नया क्राइसिस शुरू हुआ है, इसका जिम्मेदार उस तरीके से पाकिस्तान तो नहीं है। एक पहलगाम में मकबूजा कश्मीर में एक वाकया होता है। उस वाकये के फौरन बाद अभी मेरे ख्याल में जी। चंद घंटे भी नहीं गुजरे होते तो सबसे पहले भारतीय मीडिया सीधा सीधा पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम क्या, वो तो बस कह देता है कि ये हमला पाकिस्तान ने करवाया है। और उसके बाद फिर जिस तरह से क्राइसिस डेवलप होता जी। है, जो भारत ने जो भी स्टेप्स लिए, वो इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करना हो, पाकिस्तानी मिलिट्री एडवाइजर्स को एक्सपेल करना हो, वीज़े बंद करना हो, तो पाकिस्तान तो इसमें इंटरेस्टेड नहीं था कि ये दोबारा से एक एस्केलेशन हो। तो पाकिस्तान का दूसरी तरफ से जो भी रिस्पॉन्स रहा है, वो मेरे ख्याल में एक बहुत मैच्योर रिस्पॉन्स रहा है। और जो भी अभी तक जो डिप्लोमैटिक मूव्स पाकिस्तान ने खेले हैं, वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हों, अदरवाइज जो बायलैटरल लेवल के ऊपर जो पाकिस्तान ने जवाब दिए हों, एंड मोर इम्पोर्टेंटली पाकिस्तान ने खुलकर जो कल भी प्राइम मिनिस्टर ने जो ऑफर की भारत को कि हम एक गैर जानिबदार और ट्रांसपेरेंट तहकीकात के लिए बिल्कुल उसमें हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। तो मेरे ख्याल में बॉल तो अब भारत के कोर्ट में है। कामरान साहब, मुझे ये भी आपसे समझना है कि पाकिस्तान तो चूंकि जंग का सबसे बड़ा विक्टिम खुद है पूरी वर्ल्ड के अंदर इस वक्त, तो दूसरा इंडिया की जानिब से बहुत ज़्यादा वावेला किया गया। जैसे कल एजाजुल हक साहब हमारे शो में थे, तो उन्होंने कहा कि मैं जब बेल्जियम गया तो वहाँ के स्पीकर ने जब हमारी बात सुनी तो उन्होंने कहा कि हमें जाके इंटरनेशनल दुनिया में पता चला पहली दफ़ा कि जो इंडिया कश्मीर में मुजालिम ढाता रहा, वो वर्ल्ड को शायद उस तरीके से हम बता ना सके। फिर जाफर एक्सप्रेस भी सानिया अगर होता है, फिर पाकिस्तान में श्रीलंकन टीम पे हमले से लेकर आपको किसी ना किसी तरीके से इंडिया की इन्वॉल्वमेंट के जो हैं वो निशानात लाजमी मिलेंगे। तो पाकिस्तान इंटरनेशनली इसे बहुत फोर्सफुली शायद बता नहीं पाता। ये मसला आप समझते हैं या कोई और प्रॉब्लम देखते हैं? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। एक, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी एक कोताही भी है कि शायद हम बेहतर तरीके से भारत की जो भी पाकिस्तान के अंदर जो इश्यूज़ रहे हैं, जो इन्वॉल्वमेंट उनकी रही है, डोंट फॉरगेट कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जो हालिया 1-2 सालों के अंदर रॉ ने करवाई हैं, और बलूचिस्तान हो, बाकी जगहों के ऊपर हो। हम कहते तो जी। हैं, लेकिन जी। उस तरीके वेरी से ट्रू। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि दुनिया सुनती नहीं है। एक तो मैंने कहा कि शायद हमारी जो हिकमत अमली है, उसमें कहीं कमी है। लेकिन दूसरा जो फैक्टर है, आई थिंक वो इंडिया और पाकिस्तान, एक देखें, आज की दुनिया एक होती है मोरालिटी प्रिंसिपल्स, एक होती है रियल पॉलिटिक्स। तो रियल पॉलिटिक्स की अगर आप बात करें तो दुनिया भारत के साथ, उसको 1.5 अरब की आबादी है, 5वीं दुनिया की बड़ी मईशत है। जो दुनिया के मफादात हैं, वो उनको लगता है कि भारत के साथ जुड़े हुए हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है, क्योंकि जब आपको अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो, अरबों डॉलर की आपको आपकी तिजारत हो एक मुल्क के साथ, तो वहाँ पर कहीं न कहीं वो लेवरेज के तौर पर भी फिर इस्तेमाल हो जाती है। लेकिन इस वाक़ये के बाद, इस दफ़ा जो वाक़या हुआ है ये पहलगाम वाला, अगर आप देखें तो एक तब्दीली आपको नज़र आई है। अगर आप इंटरनेशनल मीडिया देखें, ख़ास करके वेस्टर्न मीडिया देखें, तो वेस्टर्न मीडिया में भारत के मौक़िफ़ को उस तरीके से तायीद नहीं मिली, जो पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके से इल्ज़ाम लगाते हैं, उस पर तो भारत की एक जो सहाफ़ी हैं बरखा दत्त, बाकायदा तौर पर उन्होंने ट्वीट भी कर दिया और गुस्से का इज़हार किया कि देखें जी, अमेरिकी मीडिया तो परवाह ही नहीं है, उन्होंने तो इस इश्यू को सीरियस नहीं लिया, हमारे मौक़िफ़ की वो तायीद नहीं कर रहे। आप ये देखिए कि जब खित्ते के अंदर अमन अमन नहीं होगा, इधर पीस नहीं होगा, तो वो ट्रेड होगी कैसे? इंटरनेशनल दुनिया के साथ कैसे ट्रेड होगी? अब देखिए, हमने जब से एयर स्पेस उनका बंद किया है, और कितना बड़ा उनको पुलवामा में भी आपको याद होगा कि लाखों करोड़ों डॉलर्स का उन्हें पर डे के हिसाब से नुकसान हो रहा था। तो जब अमन नहीं होगा, जब तो इंटरनेशनल दुनिया को भी तो इस बात का रियलाइजेशन है ना कि जाफर एक्सप्रेस वाला मुद्दा होता है, तो वहाँ क्लियर कट इंसर्जेंसी में वो तो ओन करते हैं इंसर्जेंसी को। इस पे क्या टेक है जी आपका? देखिए, इसमें एक जो और एस्पेक्ट मैं आपको बताऊँगा, जिसमें हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा वो बात नहीं हुई, थोड़ी बात हुई भी, कि जो ट्रंप से सवाल हुआ, ये जो हम्म। ऑनगोइंग कशीदगी है, उस पर उनका जो जवाब है, वो भारत को बिल्कुल भी जी। पसंद नहीं आया, बल्कि भारत बड़ा गुस्से में है। एक तो उन्होंने ये कहा कि मैं जितना भारत के करीब हूँ, उतना पाकिस्तान के भी करीब हूँ। फिर दूसरा, उन्होंने कश्मीर के मसले की बात की ना, तो हम्म। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने मज़ाक उड़ाया कि जी, उसने कहा कि ये जो 1500 साल पुराना प्रॉब्लम है,
उसका जो एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट है, अमेरिका में मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि आप ट्रंप को गूफ समझते हैं, लेकिन उसकी जो बात करने का मकसद था कि यार ये जो प्रॉब्लम है ना, बेसिकली उसने ये भी कहा कि इस रीजन के अंदर एक हिंदू मुसलमान वाली जो वो प्रॉब्लम है, वो कई सौ सालों से चल रही है यहाँ पर। तो वो चीज़ भी भारत को पसंद नहीं आई, तो अब मुहावरतन उन्होंने कह उन्होंने दिया, आप ठीक जी, कह जी। रहे हैं, मुहावरतन कह दिया। जी, तो इस तरह जी जी, जो जो कंटिन्यू पॉइंट कीजिए है ना, प्लीज। वो ये कह रहे हैं कि एक तो अब जो भारत है इसको सरियन एक दहशतगर्दी का वाक़ये के तौर पर तो पेश कर रहा था। लेकिन जो ट्रंप ने बात की है, जो उसका कॉन्टेक्स्ट है, हाँ, उसने सिर्फ़ वो दहशतगर्दी के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं, उन्होंने कहा कि यार इंडिया पाकिस्तान के और ये जो इनके मसाइल हैं, कई अरसे से चलते आ रहे हैं। तो वो चीज़ भी भारत को पसंद नहीं आई कि एक तो उन्होंने पाकिस्तान को भारत के साथ लाके खड़ा कर दिया। ये चीज़ उसमें बड़ी इम्पोर्टेंट है, और दूसरा जो आपने बात की कि बिल्कुल कि भारत के जो भी एम्बिशन है, अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये कशीदगी रहती है, तो लामहला तौर पर भारत की मईशत के ऊपर उसका ज़रूर असर पड़ेगा। मुझे जानना आपसे यह है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से अगर ये कहा जाता है कि हम इसको आप इन्वेस्टिगेट करवा लें, तो इससे बड़ी क्या ऑफर हो सकती है किसी भी वर्ल्ड के अंदर कि दो राइवलरीज हों, एक अच्छा खासा उनका माजी का बैकग्राउंड हो, जंगें हो चुकी हों बीच में, तो वहाँ के हमारी तरफ से ऑफ़र की जाए ओपन आर्म्स के भाई आप इसको इन्वेस्टिगेट करवा लीजिए। और फिर वज़ीर दाखिला ने भी कल कहा कि आप जाफर एक्सप्रेस वाला सानिया जो है उसे भी इन्वेस्टिगेट करवाइए, और जो पहलगाम है उसे भी इन्वेस्टिगेट करवाइए। तो इससे बड़ी क्या ऑफर हो सकती है, आप क्या समझते हैं? बिल्कुल, आई थिंक ये बुनियादी फ़र्क है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात ऊपर तले होते रहे, सिविलियंस भी, मासूम लोग उसमें शहीद हुए, लेकिन भारत की तरफ से उस तरीके से कभी भी मज़म्मती बयान सामने नहीं आता। जाफ़र एक्सप्रेस का आपने बिल्कुल ठीक कहा। इनफैक्ट उनके तो मीडिया ने उसको इस तरीके से पोर्ट्रे किया, जैसे वो कोई भारत का अपना ऑपरेशन है। उस तरीके से जो उन्होंने रिपोर्टिंग की, इन दहशतगर्दों को हीरो बना के पेश किया। ऑन द कॉन्ट्ररी, पाकिस्तान ने ना सिर्फ इस वाक़ये की मज़म्मत की, और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जो दोनों मुल्कों के दरमियान जैसे कि एक ट्रस्ट डेफ़िसिट है, तो ये तो बात यकीनी है कि अगर पाकिस्तान तहकीकात करेगा, भारत उसको नहीं मानेगा, भारत जो तहकीकात करेगा, उसको पाकिस्तान नहीं मानेगा। तो ये एक बड़ी रीज़नेबल पाकिस्तान की तरफ से ऑफ़र है, रीज़नेबल पाकिस्तान की तरफ से मुतालबा है कि ठीक है, आप कहते हैं ओके फाइन, हम तो डिनाई कर रहे हैं कि हम इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद हम तैयार हैं कि आप एक गैर जानिबदार न्यूट्रल इंक्वायरी यहाँ पर करवा रहे हैं, और पाकिस्तान उसमें आपके साथ ताउन करेगा। वहाँ एक एंकर को हम देख रहे थे, तो वो एक पेड़ के पीछे छुप के, और पेड़ के अंदर कोई छोटी सी स्पेस थी, तो कह रही थी कि यहाँ भी लोग छुपते हैं, यहाँ भी छुपने के हालात हैं। मैं आपको सिर्फ ये डिस्कस कर रहा हूँ कि वहाँ के आईक्यू लेवल जो है, वहाँ के जर्नलिस्टों का, बहुत सीजनड लोग भी हैं जो बड़ी अच्छी बात करते हैं, जो वॉर हिस्टेरिया जो है उसके उसके बिल्कुल एंटी बात करते हैं। वहाँ के कर्नाटका के जो वज़ीर आला हैं, उन्होंने भी कह दिया कि भाई ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है जो वॉर की आप सोच रहे हैं या जो जंग की आप गीदड़ भभकियाँ दे रहे हैं। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि इस तरह के आईक्यू लेवल के लोग जब 24-24 घंटे मीडिया पे बरा जमान रहेंगे और हेट स्पीच फैलाते रहेंगे, तो वहाँ के अवाम इस तरह के नैरेटिव को कितने % आपके ख्याल में बाय करते हैं? देखें, ये जो सबसे बड़ा मेरे ख्याल में जो खतरनाक काम हुआ है ना, आई थिंक ठीक है, मीडिया दोनों तरफ से और पूरी दुनिया में रेटिंग के लिए काम होते हैं, बट स्टिल मुझे लगता है कि ओवर द इयर्स पाकिस्तान में मीडिया के अलावा आम लोग भी मैच्योर हुए हैं। इंडिया के साथ अगर आप बात करें, आप 10 में से 10 लोगों से बात करेंगे, 6-7 लोग आपको को भारत के खिलाफ को बहुत नेगेटिव बात करते नजर नहीं आएंगे, बल्कि यही कहेंगे कि मामलात हल होने चाहिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड, वहाँ पर जो अब उनका मेन स्ट्रीम अंग्रेज़ी जो मीडिया है, जिस तरह की वो बातें करते हैं, वो तो मतलब इंसान कानों को हाथ लगाता है कि थोड़ी-सी तो इंसान एक ऑब्जेक्टिविटी है, उसको रख लेता है। अब इसका डेंजर जो खतरनाक काम है, चलें पाकिस्तान के खिलाफ तो आप नफ़रत के बीज बो रहे हैं। पहलगाम वाले वाक़ये के बाद इवन उससे पहले भी जो स्टीरियोटाइपिंग कर रहे हैं, वहाँ पर आपको पता है 20-25 करोड़ मुसलमान भारत में भी हैं, और वो अब इसको हिंदू-मुस्लिम जो लड़ाई से तशबीह दे रहे हैं, तो वो ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ तो उनकी नफ़रत अपनी जगह पे, लेकिन जो भारत के अंदर मुसलमान रहता है, वो उसको भी उसी तरीके से टारगेट कर रहे हैं। अब मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि ईरान की जानिब से भी कहा गया है कि हम तस्फिया करवाते हैं, नॉर्मल करते हैं हालात को, आग ठंडी करवाने के लिए। जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी जानिब से दीगर ममालिक में अज़रबैजान भी, मिस्र भी, तुर्किया भी, हर जगह राब्ते रुब्ते भी किए गए हैं। ईरान की इस ऑफ़र को आप किस नज़र से देखते हैं? मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर का पहले पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन आया, और उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट, एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जी। ईरान के भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, और वो
मौके के ऊपर अपने जो गुड ऑफिसेज़ हैं, वो इस्तेमाल करते हुए दोनों मुल्कों के दरमियान हम्म, कशीदगी को कम करवाना चाहते हैं। पाकिस्तान को तो इस पे ठीक। कोई एतराज़ नहीं है। फिर जो कल डेवलपमेंट हुई है, ईरान के सदर ने पहले फ़ोन किया भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, उसके बाद उन्होंने टेलीफ़ोन किया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज़ शरीफ को। अगेन इस राब्ते का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी को कम करवाना था, लेकिन अगर आप बयानात देखें, जो भारत की तरफ से उनकी वज़ारत-ए-ख़ारिजा ने जारी किया, उसमें तो उन्होंने यही कहा कि ईरान के सदर ने एक तो भारत के साथ इज़हार हमदर्दी किया है और इस हमले जी। की मज़म्मत की है और उन्होंने कहा इसकी कोई जस्टिफ़िकेशन नहीं है, उसमें किसी मसालियत का या मीडिएशन का तज़किरा नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी ठीक। जो पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुआ है, तो उसमें ठीक। ज़रूर पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर ईरान अपना एक पॉज़िटिव रोल प्ले करना चाहता है, तो पाकिस्तान उसको वेलकम करता है।